सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 13 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 11 और 12 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को ये सत्य बता चुके हैं कि जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे मनुष्य परमात्मा के वास्तविक मानविक स्वरूप मानव स्वरूप को नहीं जान पाते और उनकी भक्ति ना करके सदैव व्यर्थ ज्ञान में फंसे, व्यर्थ कर्म में फंसे, लाख 84 चक्र के नरकों को भोगते हुए सदैव जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। मगर अध्याय 9 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझ परमात्मा को भजते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 13 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 9 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी आसुरी प्रवृत्ति से विपरीत दैवीय प्रकृति मनुष्य के विषय में बता रहे हैं। देखिए, हम ये सत्य जान चुके हैं कि रजस और तमस गुण के मनुष्य जो निज स्वार्थ में अपने परिवार सुख और शरीर सुख के लिए जीवन जीते हैं, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति बोला है। मगर जो मनुष्य अपने स्वयं से ज़्यादा परमात्मा के संसार की सेवा में लगे रहते हैं, वो निष्काम भाव से जनहित में, संसार हित में कर्म करते हैं, वो निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं, अर्थात वो सबके अंदर एक आत्मा को जानते हुए परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ते हैं, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने दैवीय प्रकृति का बोला है। भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को सब जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, सबको मुझ परमात्मा से उत्पन्न जानकर, अर्थात सबके अंदर मैं आत्मा रूप में वास करता हूँ, उनको सबको देखते हुए, सबके सेवा भाव में जीवन जीते हुए निरंतर अपने मन से युक्त निष्काम भाव से प्रेम में युक्त होकर मुझे निरंतर भजते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सात्विक गुणी मनुष्य का लक्षण है। देखिए, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अध्याय 16 में विस्तार से समझाते हैं। देखिए, दैवीय प्रकृति के मनुष्य वो होते हैं जो अपना स्वार्थ नहीं देखते। वो इस शरीर में जो परमात्मा की ऊर्जा है, उससे इस शरीर से परमात्मा के संसार की सेवा में लगे रहते हैं और मन को सदैव ईश्वर में लगाकर उनको याद करते रहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य तन का उद्देश्य है, यही मनुष्य तन का लक्ष्य है कि हमें मनुष्य तन से अच्छे कर्म करके दैवीय प्रकृति वाला बन के परमात्मा के नज़दीक पहुंचना है। मगर इसके विपरीत जब हम परमात्मा की माया में रजस और तमस गुण में पहुंच जाते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह के जाल में फंस जाते हैं और अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने परिवार के सुख का स्वार्थ देखते हैं और संसार में लोभ में फंसकर नाना प्रकार के कर्म करके इन लाख 84 जो योनियां हैं, उनके दुखों को, उनके नरकों को भोगते हुए जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।